इजराइल और पाकिस्तान के बीच सीधे युद्ध की कल्पना फिलहाल अवास्तविक है, क्योंकि दोनों देशों के बीच भौगोलिक दूरी है और कोई साझा सीमा नहीं है। फिर भी अगर कभी अस्थायी संघर्ष इजराइल द्वारा हवाई कार्रवाई, मिसाइल हमले या पाकिस्तान की ओर से प्रतिकार के तौर पर सामने आए, तो इसकी रणनीतिक, सैन्य और वैश्विक नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। यह लेख निम्नलिखित खंडों में विभक्त है। सबसे पहले भूगोल एवं लॉजिस्टिक परिदृश्य, फिर सैन्य ताकतों की तुलना, इसके बाद परमाणु क्षमता और रणनीतियां, चौथा संभावित युद्ध के मोर्चे जैसे कि हवाई, साइबर और समुद्री क्षेत्र, पांचवां वैश्विक राजनीतिक आर्थिक नतीजे, और अंत में निष्कर्ष, कौन तगड़ा और क्यों। सबसे पहले भूगोल एवं लॉजिस्टिक परिदृश्य। इजराइल और पाकिस्तान के बीच कोई साझा जमीन नहीं है। दूरियां सहारा, अफ्रीका, अरब देशों और मध्य पूर्व पार करना पड़ेगा। इससे सीधे जमीनी युद्ध की संभावना खिसक जाती है। अब अगर हम लॉजिस्टिक जटिलताओं की बात करें, तो लड़ाई एयर वाटर रॉकेट या मिसाइल आधारित होगी, जहां एक और इजराइल के पास उच्च तकनीक फाइटर मिसाइल सिस्टम जैसे कि आयरन डोम और विकसित सपोर्ट सिस्टम है। वहीं पाकिस्तान की ताकत बड़ी जनशक्ति, मिसाइल डायरेक्टरी और मित्र देशों जैसे चीन, तुर्की, अमेरिका से आने वाले रणनीतिक सहयोग में है। हालांकि पारगमन चैनलों के संघर्ष सीमा पार मदद देने में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं सैन्य तुलना की। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल रैंक 15 और पावर इंडेक्स 0.2661, जबकि पाकिस्तान रैंक 12 और पावर इंडेक्स 0.2513 पर है। ये रैंकिंग अमेरिका, रूस, चीन के बाद आती है। अगर हम श्रेणीवार तुलना करें, तो इजराइल के पास सक्रिय सेनाएं लगभग 1,70,000 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6,54,000। रिजर्व फोर्स इजराइल की 4,65,000 है और पाकिस्तान की लगभग 5,50,000। कुल विमान इजराइल के पास लगभग 611, वहीं पाकिस्तान के पास करीब 1,399। लड़ाकू विमान इजराइल के पास लगभग 240 और पाकिस्तान के पास 328। टैंक की संख्या इजराइल के पास 1300, पाकिस्तान के पास 2,627। वॉरशिप्स इजराइल के पास 62, जिसमें सबमरीन भी शामिल हैं, और पाकिस्तान के पास 121, जिसमें समुद्री जहाज भी शामिल है। रक्षा बजट देखें तो इजराइल का लगभग 30.5 अरब डॉलर है, वहीं पाकिस्तान का लगभग 7.4 अरब डॉलर। हेलीकॉप्टर इजराइल के पास 147 और पाकिस्तान के पास 373 हैं। अब जनशक्ति और भूमि सेना की बात करें तो पाकिस्तान के पास विशाल जनशक्ति और रिजर्व मौजूद है, जो बड़े पैमाने पर जमीनी संघर्ष में बेहद अहम साबित हो सकता है। वायुसेना के मामले में पाकिस्तान के पास कुल विमान संख्या ज्यादा है, लेकिन इजराइल के विमानों में F-35 जैसी आधुनिक तकनीक भी मौजूद है और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम से लैस है। बजट और आर्थिक संसाधनों की बात करें तो इजराइल का रक्षा बजट लगभग चौगुना है, जिसकी वजह से वह अनुसंधान, आधुनिकता और निर्माण में जल्दी निवेश कर सकता है। वहीं पाकिस्तान अधिकांश हथियार चीन और अन्य देशों से आयात करता है। दोनों राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 90 से 120 वॉरहेड हैं, जबकि इजराइल के पास करीब 80 से 90। वैसे इजराइल ने अपना नाम परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT में दर्ज नहीं करवाया है, लेकिन यह काफी साफ है कि कोई भी देश सीधे परमाणु हमले से बचना ही चाहेगा। पाकिस्तान की नीति मुख्य रूप से भारत को ध्यान में रखते हुए परमाणु प्रतिबंधता पर आधारित है। वहीं इजराइल अपने परमाणु हथियारों को इजराइल-ईरान तनाव के डर से जोड़ता है। अगर युद्ध परमाणु स्तर तक पहुंच गया, तो यह दोनों देशों के अस्तित्व के लिए पूरी तरह से आत्मघाती कदम होगा। ऐसा कुछ जो वैश्विक विनाश, आर्थिक तबाही और दुनिया भर में राजनैतिक तनाव को जन्म दे सकता है। इजराइल की वायु श्रेष्ठता, मिसाइल रक्षात्मक प्रणाली और ट्रांसपोर्ट क्षमता उसे त्वरित हमलों के लिए सक्षम बनाती है। वहीं पाकिस्तान की वायु शक्ति भले ही बड़ी हो, लेकिन तकनीकी रूप से उतनी परिष्कृत नहीं है। पाकिस्तान की नौसेना जहाजों और सबमरीन के मामले में इजराइल से कहीं बड़ी है। हालांकि इजराइल के पास समुद्र में सीमित किनारा सुरक्षा है। साइबर सुरक्षा और हमलों के लिहाज से इजराइल इस क्षेत्र में अग्रणी है और उसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है।
पाकिस्तान भी इस क्षेत्र में विकसित हो रहा है, लेकिन फिलहाल वह इजराइल की तुलना में पीछे है। वैश्विक राजनीतिक आर्थिक नतीजे तो इजराइल को अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, जबकि पाकिस्तान को चीन और कई मुस्लिम देशों जैसे कि तुर्की और सऊदी अरब का राजनीतिक और आर्थिक सहारा मिल सकता है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो वैश्विक ऊर्जा, निवेश और व्यापार को बड़े झटके लग सकते हैं, खासकर तेल की कीमतों में उछाल और व्यापार मार्गों में अड़चनें आ सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय ब्लॉक ऐसे युद्ध की तीव्र आलोचना करेंगे और संघर्ष को सीमित करने की कवायद शुरू करेंगे। अब इजराइल की विशेष ताकतों पर ध्यान दें। तकनीकी श्रेष्ठता जैसे F-35, आयरन डोम और हाई एंड साइबर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मजबूत क्षमताएं और उच्च रक्षा बजट के साथ वैश्विक सहयोग। पाकिस्तान की ताकतों में बहुत बड़ी जनशक्ति यानी सक्रिय और रिजर्व दोनों, मिसाइलों की विविधता, शाहीन, गौरी, बाबर और परमाणु निवारण शामिल हैं। साथ ही मित्र देशों की राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी भी है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। अगर परमाणु हथियार शामिल हुए तो दोनों देशों का विनाश लगभग निश्चित है। अंत में कोई विजेता नहीं बचेगा। तो प्रमुख बिंदुओं का सारांश कुछ इस तरह है। पहला, वास्तविक युद्ध संभव है, लेकिन मिसाइल और हवाई संघर्ष की संभावना बनी रहती है। दूसरा, इजराइल तकनीकी रूप से काफी सक्षम है, वायु, साइबर, रडार और डिफेंस के क्षेत्र में। तीसरा, पाकिस्तान मानव बल, मिसाइल और परमाणु क्षमताओं में मजबूत है। चौथा, दोनों परमाणु संपन्न हैं, इसलिए कोई वास्तविक जीत संभव नहीं है, बस विनाश ही होता है। और पांचवां, वैश्विक दबाव, आर्थिक नुकसान और भू राजनीतिक बादल निश्चित हैं। देखिए, असली जीत उसी की है जो जंग की बजाय कूटनीति, संयम और रणनीतिक सामर्थ्य को अपनाए। यह अद्यतन निष्कर्ष हमें इस ओर ले जाता है कि असली जीत परमाणु विस्फोट के डर को काबू में रखते हुए शांतिपूर्ण उपायों को अपनाने में ही है। इस लेख के अनुसार आप साफ समझ सकते हैं कि इजराइल की तकनीकी और साइबर चर्चित क्षमता, पाकिस्तान की जनशक्ति, परमाणु प्रतिरोध और भू राजनीतिक साझेदारी एक साथ मिलकर दुनिया के लिए सबसे खतरनाक संयोजन हो सकते हैं। मगर असली जीत तो शांतिपूर्ण समाधान और जागरूकता में ही निहित है।